नमस्कार दोस्तों, क्या सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकते थे? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि वो भी कर्ण को नहीं हरा सकते? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र था जो सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था? और आखिर क्या हुआ दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला दिया? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाएगा? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता कुंती ने त्याग दिया। वही कर्ण जब धनुष विद्या की शिक्षा लेने गुरु द्रोण के पास गए तब उन्हें सूत पुत्र कहकर उन्हें मना कर दिया गया और शिक्षा भी नहीं दी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब गुरु परशुराम जी को यह बात पता चली तब उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब भगवान परशुराम ने कर्ण को एक धनुष रूपी कवच दिया जो कि विजय धनुष था। और उन्होंने कहा कि जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोक में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इस धनुष से अगर तुम कोई भी दिव्यास्त्र चलाओगे तो तीनों लोकों में कोई भी देवता या राक्षस इसका सामना नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया था उस समय कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय कर्ण के हाथों में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास जब तक विजय धनुष है तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका कवच और कुंडल इंद्रदेव की सहायता से उतरवा दिया। बदले में उसे वासवी शक्ति मिली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से भीम और हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में शामिल करवाया जिससे अर्जुन का वध न हो पाए और कर्ण स्वयं उस वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर कर दे। वही दोस्तों, कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक उसका कोई भी वध नहीं कर सकता था, क्योंकि वह साक्षात अमृत से बने थे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वही अर्जुन का मनोबल बनाने के लिए और कर्ण का वध संभव हो जाए इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ भी करते थे, जिससे अर्जुन कर्ण से अपनी पूरी शक्ति से लड़ पाए। वही कर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्र भी थे, लेकिन कर्ण के पास कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो श्री कृष्ण का वध कर पाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच कर्ण श्री कृष्ण जी को मार सकते थे या उन्हें युद्ध में हरा सकते थे? तो इसका जवाब तो आप सब जानते ही होंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है? यहाँ तक कि भागवत गीता सुनाते समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इन सब का विनाश कर चुका हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण पहले ही सबको मार चुके थे। वह तो सिर्फ एक लीला थी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया थी। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? कुछ लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र बड़ी आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी अस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। तो आखिर क्या है सच? तो दोस्तों, हम जानेंगे इसको अगले भाग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका अगला भाग जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।